श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के माध्यम से हम सब लोगों को हर प्रकार के ज्ञान से अवगत कराए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ परेशानियां हैं, अगर मनुष्य सामंजस्य से, संयम से उसका समाधान चाहे तो वह नित्य पूर्वक हमेशा उसका समाधान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। हर समस्याओं का समाधान मनुष्य के पास है, परंतु मनुष्य जब एक ही पहलू को देखता है और फिर दूसरे पहलू को नहीं देखता, तब मनुष्य अनेकों प्रकार के चक्रव्यूह में घिर करके अभिमन्यु की तरह मारा जाता है। यही हम सबके जीवन में हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य केवल आज अर्थ के पीछे भाग रहा है, मान पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, परंतु मनुष्य अपने आप को नहीं जान रहा है, अपने आप को जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के साथ में ही रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि संसारिक मनुष्यों ने तो केवल संसार को ही देखा है, संसार को ही जाना है और संसार को ही प्राप्त करना चाहता है, पर परमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है। इसलिए सामंजस्य बैठा करके सांसारिक विषय वस्तुओं को भी प्राप्त किया जाए, उसके साथ में परमार्थ को भी जानते हुए परमात्मा शक्ति को जाने, तभी आपका जीवन सार्थक बन पाएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 2वें अध्याय के 70 श्लोक में कहते हैं कि आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वात्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। कहते हैं कि जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात हर कार्य को करते हुए उस कार्य का निमित्त बन करके रहता है, वह परमेश्वर के कार्य मानकर ही कार्य करता है, अर्थात कार्य करते हुए कर्म फल की इच्छा नहीं करता, वह मनुष्य निश्चित रूप से कर्म के बंधनों में नहीं बंधता और वह आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, जिसकी वह आवश्यकता समझता है। तब साधक कार्य नहीं करते हुए भी वह कामना रूप से उन सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिसकी उसके जीवन में आवश्यकता है। उसके पास जो भी भावनाएं होती है, वे भावनाएं द्रव्य रूप में प्रकट हो जाती है। वे उसके हृदय में हर्ष और शोक उत्पन्न नहीं करती। कुछ पा करके साधक कभी हर्ष में नहीं जाता और कुछ खो करके भी हर्ष कभी दुख में नहीं जाता। वह सदैव ही आनंदमय रहता है, समभाव में रहता है। समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि प्रलय से प्रलय आ जाए अगर जीवन में, तो भी समभाव में रहने वाला ही सिद्ध योगी कहलाता है। और जीवन में वो बहुत बड़ा विकास कर जाए तब भी ज़्यादा उत्साहित न हो, हर्षित न हो, क्योंकि ये संसार की प्राप्ति तो फिर संसार के साथ ही छूट जाना है। इसको एक निमित्त मात्र मान करके, जीवन का साधन मान करके जब मनुष्य चलता है, तब वह साधक के रूप में वही सिद्ध साधक बन करके अपने जीवन में समत्व भाव को प्राप्त कर पाता है। कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्व ज्ञानी पुरुष कभी भी अपने अंतःकरण में किंचित मात्र भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों को उत्पन्न नहीं होने देता। वह सर्वथा संभाव में रहता है। परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या न हो, वह सदा अशांत ही रहता है। अगर प्राप्त हो जाती है वस्तुएं तो वह खुशी में अशांत हो जाता है, और वह अगर प्राप्त नहीं होती वस्तुएं तो वह दुखी होकर के अशांत रहता है। इसलिए हर सांसारिक व्यक्ति को चाहिए कि उसका परम कर्तव्य बनता है कि वह सदैव ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करके भगवान कृष्ण के बताए सिद्धांत पर चल करके इस संसार के सुख को भी भोगना है और
परमार्थ के सुख को भी भोगना है, आनंदमय विचरण करना है, तभी आपका जीवन सार्थक बन पाएगा, तभी आप जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। मरने के बाद की मोक्ष की चिंता न करिए। जिसका जीते जी मोक्ष में जो रहता है उसका मृत्यु के बाद भी वह मोक्ष में ही रहेगा, यह निश्चित है। ये भगवान श्री कृष्ण हम सबको बताते हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार से चिंता नहीं करना है, सदैव ही अकारण ही मुस्कुराते रहे। भगवान कृष्ण के पास सब कुछ रहते हुए बहुत कुछ खोया, परंतु वे कभी उनके चेहरे का मुस्कुराहट नहीं गया। आप ध्यान रखें, इसका वैज्ञानिक तथ्य है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है तब ध्यान रखें आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर हमेशा शक्तिशाली रहती है और आपको कोई डिगा नहीं सकता, आप कहीं हार नहीं सकते, क्योंकि कठिन से कठिन विपत्ति में भी जो मुस्कुराते हुए उन विपत्तियों का समाधान करता है, उन विपत्तियों को सहने का प्रयास करता है, वह जानता है कि सांसारिक विपत्तियां तो आती जाती रहती है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। इस सिद्धांत को जो योगी जान जाता है वही सिद्ध और महापुरुष बन पाता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।